Hello everyone, welcome to another session. Today in this video I am going to talk about hierarchy of risk control. Now this video is helpful for both the group of people. If you are working as a health and safety professional or if you are preparing for any international qualification such as NIBOSH और OSHAS, तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल है. एक उन लोगों के लिए जो निबोश एंड ओशास की क्वालिफिकेशंस लेना चाहते हैं बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैप्टर है इन दोनों के सिलेबस में. और दूसरा, अगर आप वर्क प्लेस पर एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आई हैव ऑब्जर्व्ड सीन मैनी पीपल गेटिंग कंफ्यूज होते हुए कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या होता है, इसका पर्पस क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम कंफ्यूजन दूर करते हैं. देयर आर मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं जहां पे देयर आर 7 कंट्रोल मेजर्स और 8 कंट्रोल मेजर्स. नाउ एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एज पर द गाइडलाइंस सजेस्टेड बाय OSHAS एंड NIBOSH, द रिस्क कंट्रोल मेजर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 5 ग्रुप. रिस्क जो भी कंट्रोल मेजर आप इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे वो गार्ड रेल्स प्रोवाइड करना हो गया या वर्कर्स को ट्रेनिंग देना हो गया, इट डजंट मैटर. सारे कंट्रोल मेजर्स को 5 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है एंड दे आर नोन एज हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल. नाउ द टर्म हायरार्की, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हायरार्की टर्म ये क्यों यूज किया गया है. नाउ व्हेन यू पुट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, जब आप बहुत सारी चीजों को एक लिस्ट में अरेंज करते हैं, सो द थिंग दैट कम्स एट टॉप होल्ड्स द हाईएस्ट वैल्यू, होल्ड्स द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस. अगर आप किसी भी चीज को हायरार्की में अरेंज करते हैं, सीरियल वाइज अरेंज करते हैं, तो जो चीज सबसे ऊपर आएगी उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है. नाउ एज पर NIBOSH, एज पर OSHAS, देयर आर 5 रिस्क कंट्रोल मेजर्स. 5 रिस्क कंट्रोल मेजर होते हैं. द फर्स्ट इज एलिमिनेशन, जिसमें पहला क्या होता है, द फर्स्ट इज एलिमिनेशन. सिंस दिस कंट्रोल मेजर कम्स एट द टॉप, क्योंकि ये कंट्रोल मेजर कहां पर है, टॉप पर है, इट हैज द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस. इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है. इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल रिस्क. रिस्क को कंट्रोल करने का सबसे ज्यादा प्रभावकारी तरीका है. जैसा कि एरो शायद दिख रहा होगा, मैंने एरो से डिनोट किया है कि किस कंट्रोल मेजर में कितनी सेफ्टी आपको मिलती है. सो एज यू कैन सी कि सबसे ज्यादा सेफ्टी हमें किससे मिलती है, एलिमिनेशन मेथड से, एंड सबसे कम किससे मिलती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. सो द 5 रिस्क कंट्रोल मेजर्स सजेस्टेड बाय OSHAS, International Labour Organization and NIBOSH are elimination, substitution, engineering control, administrative control and personal protective equipment. Now let's discuss about them in details. अब जरा डिटेल में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है. नाउ आई हैव सीन many candidates getting confused with the first risk control and the second risk control. मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है पहले रिस्क कंट्रोल और दूसरे रिस्क कंट्रोल को लेकर कंफ्यूज होते हुए, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि एलिमिनेशन क्या है एंड सब्स्टिट्यूशन क्या है. नाउ एलिमिनेट मींस खत्म कर देना. आप कोई भी रिस्क कंट्रोल मेजर लगाइए, कुछ भी, लेकिन अगर वो रिस्क कंट्रोल मेजर लगाने के बाद आपका वो हैजर्ड कंप्लीटली खत्म हो गया है, तो हम उस रिस्क कंट्रोल को एलिमिनेशन की कैटेगरी में रखते हैं. नाउ इट्स वाइडली ये एक्सेप्ट किया जाता है दैट एलिमिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन. एलिमिनेशन बेस्ट ऑप्शन होता है रिस्क कंट्रोल करने का. नाउ वी शैल लुक एट सम एग्जांपल्स. अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे. इमेजिन करो आपके 2nd फ्लोर की बिल्डिंग है. 2nd फ्लोर की बिल्डिंग का विंडो है. विंडो को साफ करना है. विंडो क्लीनर को क्या करना है, विंडो को साफ करना है. अभी वो विंडो क्लीनर क्या करेगा, एक लैडर लगाएगा. ही विल प्लेस अ लैडर, ही विल क्लाइंब द लैडर एंड क्लीन द विंडो. वो लैडर लगाएगा, लैडर पर चढ़ेगा, चढ़ के विंडो को साफ करेगा. नाउ हैजर्ड क्या है यहां पर, अपने आप से पूछिए पहले, व्हाट इज द हैजर्ड. द हैजर्ड इज वेरी कॉमन, वेरी सिंपल, ऑब्वियस, फॉल फ्रॉम हाइट, राइट. वर्कर ऊंचाई से क्या कर सकता है, गिर सकता है. ये है आपका हैजर्ड. आपने रिस्क कंट्रोल मेजर यहां पर सजेस्ट किया. आपने क्या सजेस्ट किया, आपने वर्कर को कहा कि डू नॉट यूज अ लैडर. आप लैडर यूज नहीं करो. आपने उसको सजेस्ट किया कि आप अंदर से, बिल्डिंग के अंदर से जाओ, मैं तुम्हें एक्सेस देता हूं, मेरे साथ चलो. कीज लेकर गए आप, आपने ओपन किया,
विंडो को अंदर से ओपन करके उसने क्लीन कर दिया, विंडो पेन्स को, ओपनेबल विंडो था वो। नाउ आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपने ये जो रिस्क कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट किया यहां पर, हैजर्ड क्या था आपका? व्हाट वाज द हैजर्ड? फॉल फ्रॉम हाइट, राइट? अभी वर्कर लैडर पर नहीं चढ़ेगा, वो अंदर से जाकर क्या किया? विंडो को क्लीन किया। तो क्या वो हैजर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या पूरी तरह से खत्म हो गया? खत्म हो गया। दैट इज एलिमिनेशन। ये आपका क्या है? एलिमिनेशन है। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ओके, नाउ द एग्जांपल क्या है हमारा? लेट्स से कि वर्कर्स जो है, द वर्कर्स मटेरियल शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्टोरेज एरिया टू वर्क प्लेस। स्टोरेज एरिया सर कहां पर? वर्क प्लेस पर। और कैसे शिफ्ट कर रहे हैं? बोरी है जिसको पीठ पर लाद के वो क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं ना। यहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एर्गोनॉमिक इश्यूज, बैक पेन, मसल पेन, क्रैम्प्स, ये सारी प्रॉब्लम्स वर्कर को होंगी। फिजिकल इंजुरी, राइट? दैट्स द हैजर्ड हियर। बैक पेन, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, एर्गोनॉमिक इश्यूज, दीज आर द हैजर्ड्स हियर। या फिर एकदम सिंपली इसको पुट रखेंगे हम लोग, बैक पेन। हेवी लोड की वजह से क्या हो सकता है? बैक पेन हो सकता है। तो यहां पे हैजर्ड को समराइज करेंगे तो मैनुअल हैंडलिंग इज द हैजर्ड हियर। यहां पे हैजर्ड क्या है? मैनुअल हैंडलिंग है। तो आपने यहां पर कंट्रोल मेजर क्या सजेस्ट किया? आपने फोर्कलिफ्ट्स प्रोवाइड कर दी वहां पर कि जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है स्टोरेज एरिया से वर्क प्लेस पर, वो फोर्कलिफ्ट से ट्रांसपोर्ट करना है। अब मैनुअल हैंडलिंग जो हैजर्ड था, वो हैजर्ड बचा यहां पर या खत्म हो गया? हाँ, फोर्कलिफ्ट यूज करने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स आएंगे, लाइक फोर्कलिफ्ट और पेडेस्ट्रियंस को की कॉलिजन हो सकती है, बट दैट्स अ डिफरेंट केस। आपने रिस्क कंट्रोल मेजर किसके लिए दिया था? मैनुअल हैंडलिंग के लिए। मैनुअल हैंडलिंग बचा या खत्म हो गया? खत्म हो गया। दिस इज एलिमिनेशन। एनी कंट्रोल मेजर दैट यू यूज and due to using that control measure, if the hazard is completely removed, that control measure is known as elimination. उसको क्या कहते हैं? एलिमिनेशन कहते हैं। अगर आपने कंट्रोल मेजर लगाया और हैजर्ड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एलिमिनेशन। उसको हम एलिमिनेशन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। गड्ढा है, आपने कवर कर दिया, उसको भर दिया गड्ढे को, तो आपका हैजर्ड क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। दैट्स द फर्स्ट रिस्क कंट्रोल। नाउ द सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? रिप्लेसिंग अ हाई हैजर्डस सब्सटेंस विथ अ लेस हैजर्डस सब्सटेंस। एक ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज को बदल देना। किस चीज से? एक कम नुकसान पहुंचाने वाली चीज से। यहां पे दो एग्जांपल्स हम लेंगे इस कंट्रोल मेजर को क्लैरिफाई करने के लिए। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल, एक केमिकल है, केमिकल क्लीनिंग एजेंट वर्कर्स यूज कर रहे हैं। द वर्कर्स आर यूजिंग सम काइंड ऑफ क्लीनिंग एजेंट, और वो क्लीनिंग एजेंट जो है दैट्स टॉक्सिक इन नेचर। वो नेचर में क्या है? टॉक्सिक है, जहरीला है। इफ समवन इंजेस्ट्स, अगर कोई इसको गलती से खा पी लेता है तो उसकी मौत हो सकती है। आपने क्लीनिंग एजेंट चेंज किया, और अब आपने जो क्लीनिंग एजेंट सजेस्ट किया दैट्स इरिटेंट इन नेचर। वो आपको क्या है? इरिटेंट है। मतलब अगर वो स्किन कांटेक्ट में आता है तो जलन हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, मौत होगी? नहीं होगी। इरिटेंट केमिकल्स आर नॉट टॉक्सिक, दे कैन नॉट कॉज डेथ। उनकी वजह से मौत नहीं होगी। यहां पर क्या किया आपने? मौत देने वाले केमिकल को रिप्लेस कर दिया खुजली करने वाले या चमड़े संबंधित बीमारी वाले केमिकल से। तो यहां पे जो पोटेंशियल थी नुकसान पहुंचाने की, द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, वो कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हो गया। दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ये आपका क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। सेकंड एग्जांपल, रिप्लेसिंग अ हाई वोल्टेज पावर टूल विथ लेस वोल्टेज पावर टूल। एक हाई वोल्टेज पावर टूल को किसके साथ रिप्लेस कर देना? लेस वोल्टेज। 220 वोल्ट से किससे चलने वाले आपने ग्राइंडर को किससे रिप्लेस कर दिया? 110 वोल्ट से। इससे क्या होगा? आपने रिप्लेस किया है लेकिन हैजर्ड खत्म नहीं हुआ है। द हैजर्ड स्टिल एग्जिस्ट्स। अभी भी हैजर्ड क्या है? वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपका कौन सा मेथड हो गया? द मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। नाउ द थर्ड कंट्रोल मेजर इज इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर। नाउ इन इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर वी यूज सेफ्टी डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल में हम क्या करते हैं? सेफ्टी डिवाइसेस या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल में गार्ड रेल्स आते हैं आपके। गार्ड रेल्स आर क्लासिफाइड। यहां पे आप हैजर्ड को एनक्लोज करने की कोशिश करते हैं। यू ट्राई टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विथ हैजर्डस इवेंट एंड हैजर्ड।
आप ह्यूमन और हैजर्ड के बीच के कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं विथ द हेल्प ऑफ मशीनरीज, इक्विपमेंट्स और सेफ्टी डिवाइसेस। मशीन की हेल्प से, सेफ्टी डिवाइसेस की हेल्प से, या फिर गार्ड्स की भी हेल्प से। इसमें आपको आ जाते हैं इमरजेंसी स्टॉप बटन्स, गार्ड रेल्स, गार्ड्स, इसके बाद आपके रिवर्स अलार्म, वार्निंग लाइट्स, मैकेनिकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। These are all considered as engineering control measures. Engineering control measure में क्या होता है? Hazard is not removed, it is reduced. The potential is reduced. The risk level is reduced. Now the fourth control measure is administrative control measure. Administrative control measure में क्या क्या चीजें आती हैं? Safe system of work is a part of administrative risk control measure. Safe system of work, परमिट टू वर्क सिस्टम, या फिर जॉब रोटेशन। आप इस चीज से फेमिलियर होंगे दैट अगर कोई वर्कर हैजर्डस सब्सटेंस से एक्सपोज्ड होता है, लाइक इफ अ वर्कर इज एक्सपोज्ड टू लाउड नॉइज और वाइब्रेशन और एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, उसकी वजह से अगर उसके अंदर अर्ली सिम्टम्स दिखाई देते हैं इल हेल्थ इफेक्ट के, तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? आप उसको किसी दूसरे जॉब में इन्वॉल्व करते हैं ताकि उसका एक्सपोजर खत्म हो जाए। Now that is known as job rotation. उसको हम job rotation कहते हैं। वो भी किसका पार्ट है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क कंट्रोल का पार्ट है। इसके अलावा ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क कंट्रोल मेजर में आता है। साइनेजेस एट वर्क प्लेसेस, ये भी किसका हिस्सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क कंट्रोल का हिस्सा है। एंड द लास्ट रिस्क कंट्रोल इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जहां पे आप पीपीईज की हेल्प लेते हैं। नाउ ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा एक चीज आप याद रखिएगा, व्हाट इज दैट? कि आप जब कभी किसी हैजर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करें, एनी टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू कंट्रोल अ हैजर्ड और यू आर गोइंग टू कंट्रोल द लेवल ऑफ रिस्क, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज इट्स द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन. You should always start to control the hazard with elimination first. If hazards cannot be eliminated, then you should go for the next option, which is substitution, then engineering, then administrative. PPE should always be the last line of defense. It should always be the last option. ये हमेशा last option होना चाहिए. So I do hope कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है. अगर आपने ओशास की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इफ यू आर वर्किंग एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल एट अ वर्क प्लेस. Thank you very much for watching the video. Please subscribe the channel. Take care. Goodbye.